ईश्वर प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र ईश्वर प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। बहुमूल्य इत्र फसा और अख़मीरी रोटी के पर्व के लिए 2 दिन शेष रह गए थे, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे चुपके से पकड़े और मार डाले। परंतु वे कह रहे थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में दंगा हो जाए। जब वह बैतनिया के शमौन नामक कुष्ठ रोगी के घर में भोजन करने बैठा था, तो वहाँ एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु कुछ लोग क्रुद्ध होकर आपस में कहने लगे, यह इत्र किस लिए नष्ट किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को दिया जा सकता था। और वे उसे झिड़कने लगे। परंतु यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो? उसने तो मेरे लिए भलाई की है, क्योंकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब तुम चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूँगा। जितना वह कर सकती थी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने के लिए पहले ही से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, वहाँ इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन भी इसकी स्मृति में किया जाएगा। मरकुस 14 1 से 9। यहाँ प्रभु में विश्वास और कार्य का विस्तृत वर्णन हुआ है। सर्वप्रथम इस युग में वचन के अनुसार उस पर बिना देखे विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती है। वह सुसमाचार के तहत पाई जाती है। यीशु वचन के तहत एक जगह पर है। इसे स्पष्ट सुसमाचार इस युग में कर रहा है। सुसमाचार की बढ़ती एक विज्ञापन की तरह होती है। एक चेहरे को इस्तेमाल किया जाता है।
हर एक क्षेत्र में महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि कैसे उसे चुपके से पकड़े और मार डाले। जिस तरह प्रभु यीशु को उस समय मार डालने के लिए सोच रहे थे, उसी तरह इस युग में भी जिस भक्त के विरुद्ध ऐसा विरोध ना होवे तब तक वह भक्त सामने नहीं आता, वरन ऐसा विरोध होवे तो वह भक्त सच्चा है। वरन क्रूस पर सब कुछ पूरा हो चुका है, तो इस वक्त इस युग में कोई भी भक्त मार डाला नहीं जाएगा। केवल उसके विषय सोचेंगे कि किस तरह इसे मार डाले, एवं ज़्यादातर जो सामने आता है उसके विषय यह बातें होती है कि यह कब मरेगा। मसीह विरोधी यह भी कह बैठते हैं कि यह मरेगा तो हम अपने एरिया में खाना बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, बहुत आनंद मनाएंगे, एक त्योहार की तरह। जिस भक्त के साथ ऐसा होवे वह भक्त सच्चा है, और उसके साथ केवल यह बातें होती है, उसी की फुटेज के लिए उसी की महिमा होती है, वह सामने आता है। वह कितना प्रभु में है वह इस बात से सिद्ध होता है, क्योंकि यह ठहराए हुए जन है और उनकी बातें भी एक तरफ से कहा जावे तो शैतान स्वयं मसीहत को फैला रहा है और कमज़ोरों का विकेट वह स्वयं गिरा रहा है, क्योंकि कमज़ोर दिखाएंगे नहीं, गिर जाएंगे। इसलिए उनका विकेट शैतान के हाथ में आप ही पड़ता है, वरन जो मजबूत होते हैं उनको वह स्वयं बढ़ाता है। यहाँ वचन के अनुसार एक स्त्री है। यीशु कितना बड़ा है हर एक के नजर में वह स्पष्ट होता है। जिसका जैसा यीशु है उस पर ईमान है वह वैसे ही सामने आता है। इस स्त्री का विश्वास बड़ा है, इसलिए जब तक पृथ्वी का अंत ना होवे यह बाइबल हर एक विश्वासी आने वाला गया हुआ एवं जो नवा आएगा वह भी इस स्त्री के विषय आनंदित होगा और इसकी गवाही देगा, और यह वचन स्वयं अपने मुंह से गुनगुनाएगा, क्योंकि इसमें उसके विषय ऐसा ही कहा गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा वहाँ इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन भी इसकी स्मृति में किया जाएगा। स्वयं प्रभु ने, यीशु ने यह बोला है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है और इसमें की आज्ञाएं कठिन नहीं, सरल है। सब कुछ करता धरता प्रभु यीशु से प्रेम, संपूर्ण मन से प्रेम एवं उसी पर मजबूत विश्वास, इसी पर आधारित है। और
इसी से कार्यरत होती है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूं। दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है, क्योंकि आत्मा अब ही आत्मा में होकर अपनी गवाही देता है। संसार में धन हर कोई कमाता है, दिन भर की कमाई किसी की 1000 होती है, किसी की 600, किसी की 400। महीना 10 लाख भी कमाते हैं, 50 लाख भी कमाते हैं। पेमेंट, पगार। व्यापारी हर सेकंड का पैसा कमाता है, हर मिनट का पैसा कमाता है, हफ्तों का पैसा कमाता है। लेवल के अनुसार है, तो मसीहत में भी ऐसे ही है। चलो भाई। जिस तरह संसार में धन कमाया जाता है, और वह भी पेट के लिए, क्योंकि अगर अन्न नहीं मिलेगा तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह मसीहत भी है। इसमें हर एक अपने अपने प्रेम और विश्वास के तहत सुसमाचार का प्रचार करता है, और प्रभु का कार्य भी ऐसे ही करता है। यीशु बहुत बड़ा है, मालिक है वो इस जहां का। संपूर्ण सृष्टि की रचना उसी के तहत हुई है। सारी वस्तुएं उसी के मारिफत निर्माण हुई है। पवित्र शास्त्र इसकी गवाही देता है। संसार का धन जो भी कमाता है, संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। शारीरिक मनुष्य जो जगत में है, वह धन कमाता है लाखों करोड़ों हजारों में। अगर उसमें उस ईमानदारी की कमाई में शैतान कैसे गेम बजाता है, यह सुनो। रास्ते में 10, 20, 100, 150 जैसा उसका विकेट गिरना हो, वैसे शैतान अपनी योजना के अनुसार उसके सामने रास्ते में पैसा गिराता है, या चुराने का एक मौका देता है, एक स्थिति को तैयार करता है, ताकि उसकी ईमानदारी का जो पैसा होता है, जो जमा किया हुआ जमा पूंजी, उसमें वह डालकर वह खराब कर डाले। तब ही शैतान उस पर अधिकार जमाता है। जब तक उसकी ईमानदारी का पैसा होता है, उसमें मिलावट नहीं होती 1-2 रुपए की भी, तब तक शैतान उस पर हक नहीं जमाता। और उसे खर्चा
ऐसे कर डालता है। घर में किसी को बीमार कर देता है और झटके में पैसा हवा। किसी भी कारणवश शैतान सांसारिक मनुष्य जो धन कमाता है उसे ऐसा दर्शाता है कि उसकी मेहनत कुछ हुई ही नहीं। गधा भी मेहनत का फल खाता है, वरन संसार में मनुष्यों को शैतान उसकी मेहनत का फल भी खाने नहीं देता। पसीना बहा बहा कर कमाई करने वाले की भी मेहनत पर शैतान कुंडी मारकर बैठता है, सांप की तरह। मैं फिर से कहता हूँ, संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सांसारिक मनुष्यों जो धनिक भी है, करोड़ों में कमा रहा, लाखों में, हजारों में, उनकी मेहनत कुछ इस तरह से है कि मानो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पाँच साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल मेहनत करके जमाएंगे। किसी को भी बीमार कर सकता है। और हवा, यह कोरोना काल में जिन्होंने पैसा जमाया था, कोरोना काल में उनका पैसा हवा हो गया। शुरुआती 3-4 महीनों में जो डर फैला हुआ था, उसी कारणवश यीशु बहुत बड़ा है, मालिक है वो इस जहां का। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा। आ जाओ। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन। आए मेरे भटके हुए प्यारे पिछलो, मैं तुम्हें खास करके दिल से निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, मेरे चर्च में आओ। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।